माँ भारती की मंच पर सुरेंद्र कौल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, सभी में अपनी बेबाक राय देते हैं। सर, आज का विषय इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, प्रॉस एंड कॉन्स। हमारे दर्शकों का कहना है सर कि बाबा आदम के जमाने से, वेदांतों के समय से हर राजा महाराजा गोल्ड को महत्व दिया, और वर्तमान में भी कोई घर ऐसा नहीं है जहां गोल्ड ना हो। हमारे कौल साहब आज हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस सीमा तक, क्यों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। ओवर टू कौल साहब, प्लीज। Thank you, Sudhir Sinha Saab, for inviting me to this podcast, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट की जो हम सीरीज बना रहे हैं उसका एक ये पार्ट है। तो पहले हमारे उसमें जो प्रोग्राम था उसमें हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, और आज जो है हम गोल्ड के बारे में, कि गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसका क्या नतीजा निकलता है, या क्या वो कितना वाइज है गोल्ड में करना या ना करना, या कैसे, उसके बारे में जो है आज उसका जो है मैं थोड़ा सा व्याख्यान दूंगा। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल पॉडकास्ट, और सो आई वुड लाइक टू एक्चुअली टेल पीपल कि ये अगर आप लोग जो हैं, क्योंकि इसमें जो भी मैं बताने वाला हूं उसमें कई जो हमारे जो दर्शक जो कि ट्रेडिशनलिस्ट, जो कि पुराने हिसाब से चलते चले आ रहे हैं, उनके लिए कोई इसमें कोई बड़ी कुछ अच्छी कि जिसे क्या कहना चाहिए, एक अनुकूल जो है बात नहीं होगी। क्योंकि मेरा जो हमेशा इन्वेस्टमेंट्स का जो इरादा है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई पर्पस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो आप बिल्कुल इस तरह से रखो कि हाँ जी, वो कुछ इमोशंस आ गए कि हाँ जी गोल्ड रखो, गोल्ड रख के बड़ा अच्छा लगता है, वो आपने दो चार एक बिस्किट जो है वो रखे हुए हैं, या आपकी वाइफ ने या आपने कुछ जेवरात वगैरह बना लिया और रखे हुए हैं, तो उनका वो जो है उस पे थोड़ा सा मैं एक विचार विमर्श मैं जरूर चलाना चाहूंगा, और थोड़ा अपनी इंसाइट देना चाहूंगा, और एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो मैं उसके बारे में आपका थोड़ा सा फोकस बढ़ाना चाहूंगा। अब होता क्या है कि सबसे पहले जो लोगों को डिसाइड करना है वो ये कि भैया आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। अच्छा, कई लोग आपस में आप सोचोगे कि ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये पूछ रहा है हमारे से कि भैया इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे। इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आप अपनी वेल्थ को बढ़ाएं, यही यही है ना पर्पस। लेकिन इसका ये जवाब जो है इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के जो हैं वो दो मेन रीजन होते हैं। एक तो ये कि आप वेल्थ को एनहेंस करें। अगर आपके पास लेट्स से 10 लाख रुपए है तो आप उसको 11 लाख कैसे बनाओगे, या 12 कैसे बनाओगे, या 13 कैसे बनाओगे। या ये कि आपके 10 के 10, फॉर एग्जाम्पल 10 के 10 वैसे ही बने रहे, लेकिन आपको मंथली इनकम जो है वो कोई 5-7 हजार 10 हजार जो भी कुछ है, जो भी जिस टाइप का आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से आपको एक रेगुलर इनकम आती रहे। क्योंकि हर एक के इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो सिमिलर नहीं होती। अब आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई कौन किस उसमें कैटेगरी में आता है। देखिए, जब तक आप कमा रहे हैं, आप यंग हो, आप, ये मैंने पहले भी बोला था लेकिन उसका मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा, कि जब तक आप कमा रहे हो, आप रेगुलर सर्विस में हो, आपने शुरू किया अपना क्या कहते हैं करियर, तो उसमें जो है आप जो है एक डेफिनेट अमाउंट जो है हमेशा बचाएं। और जब वो अमाउंट को सब्सटेंशियल हो जाए तो उसको आप जो है क्या कहते हैं इन्वेस्ट करें।
तो जब तक कि आपकी मंथली इनकम जो है आपके श्रम से आ रही है, आप अपने वर्क से आ रही है, सैलरी आ रही है, तब तक जो है आप इन्वेस्ट उसको करते रहें। खैर वो लंबा चैप्टर, वो बाद में कभी लूंगे। तो आज तो हम गोल्ड की तरफ ही रख रहे हैं, तो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन उसके बाद जो है फिर आप जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से फिर आपका इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता जाता है। आप एक ही ढर्रे पे नहीं उसको लगा सकते कि हाँ जी मैंने ऐसे ऐसे पहले जब किया था तो वैसे ही मैं आगे भी करूंगा, नहीं। हर एक स्टेज ऑफ लाइफ, जब आपकी शादी हो गई, फिर आपके बच्चे हो गए, आप जो है बच्चे, फिर आपकी उनकी शादी हो गई, वो निकल गए, फिर आप रह गए, उसके बाद रिटायरमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस सब स्टेजेस के लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से आपको उसको चेंज करना होगा टाइम टू टाइम। ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में जो है मैं दोबारा से वेल्थ 3 प्रोग्राम में इसके बारे में मैं थोड़ा व्याख्यान। अब ये सब जो बातें हुई कि भाई ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें जो है आपको ये सोचना है कि भाई गोल्ड में एट एनी स्टेज इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गोल्ड में जो है, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है, इट्स ए कमोडिटी, नथिंग लेस नथिंग मोर। द ओनली थिंग इज कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड देर आर सम अदर एशियन कंट्रीज ऑल्सो, गोल्ड को जो है बहुत ज्यादा तूल दे दिया गया है। कि ध्यान से सुनिएगा, ये जो है बहुत ज्यादा इसको तूल दे दिया गया है गोल्ड को। क्योंकि गोल्ड जो है हमेशा हमारी साइकी में, जैसे सिरा साहब भी कह रहे थे कि हमारे राजा महाराजा वो गोल्ड वगैरह बड़ा जमा करते थे, सब कुछ होता था। तो वो जो है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है कि उसको आप कभी भी किसी भी रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप रुपया भी ले सकते हो, आप डॉलर्स भी ले सकते हो, आप सिंगापुर डॉलर्स, ये वो जो भी कुछ है दुनिया भर के, चाइनीज रेमिनबी भी ले सकते हो, सब कुछ आप उसमें जो है खरीद सकते हो गोल्ड के मुआवजे में। लेकिन अगर आप स्टेबल यहाँ पे इंडिया में रह रहे हो और आपने जो है गोल्ड के 2-3 बिस्किट्स जो है आपने खरीद लिए, तो उसका आपको क्या मिल रहा है, ये इस पे जो है कंसंट्रेट करने की बात है। आपने गोल्ड तो खरीद लिया, आजकल जो है मिलकर 73,000 या ऐसी कुछ रुपए तोला इस टाइम जो है गोल्ड आपको मिल रहा है। ठीक है। अब आपने अगर लेस से 10 तोला आपने खरीद के बैठ गए तो आपके करीब 7.5 लाख रुपए लग गए। ठीक है। अब आपने उसको उठा के, बिकॉज आपने तो बिस्किट खरीदा, बिस्किट आपने अपने लॉकर में डाल दिए, बैंक के लॉकर में, या आपने अपने घर में कोई तिजोरी है उसमें डाल दिया। अब वो वहां पे बैठा हुआ कर क्या रहा है आपके लिए? कुछ भी नहीं। आप ये कहोगे नहीं सर, जैसे गोल्ड की जो है कीमतें जो है बढ़ी है। बल्कि अगर मुझे याद पड़ता है, जब मैं इंडिया शिफ्ट किया था कोई 20 साल पहले, उस टाइम जो है गोल्ड की कीमत थी कोई 7,000-8,000 पर तोला। टुडे इज 10 टाइम्स। तो 20 साल में 10 टाइम्स बढ़ना इज अ लॉट। तो मतलब उस टाइम अगर मैंने लेट से 10 तोले सोना खरीदा होता, आज उसकी वैल्यू जो है वो 100 तोले के बराबर, उस टाइम के पैसे। तो ये जो बात आ जाती है, लेकिन 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 लेकिन, तो लगता तो है ऑन द फेस वैल्यू कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो क्यों नहीं गोल्ड में लगाया जाए? क्योंकि गोल्ड जो है प्रोस्पेक्टिव इसके वो हैं कि आगे भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ेगी। घटने का ठीक है, कभी कभी वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे शेयर मार्केट में आती है, लेकिन ये इसमें भी आती है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका गोल्ड जो आपका पड़ा हुआ है, ये आपके लिए कुछ कर नहीं रहा। और जो भी प्राइस एस्केलेशन हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो है की पॉइंट है। जो भी प्राइस एस्केलेशन आपका हुआ है, अगर मेरे पास उस टाइम 10 तोले की अगर एक छोटी सी बिस्किट बिस्किट होता, तो वो मेरे पास पड़ा रहता, और जब तक मेरे पास पड़ा हुआ है उसकी कीमत जो है कुछ नहीं है, उसकी कीमत कुछ नहीं। ये वही चीज होगी जैसे इंटरनेशनल जो एक क्या कहते हैं एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जब भी किसी आदमी की वेल्थ नापी जाती है, उस वेल्थ में जिस मकान में वो रह रहा है उसको उसमें ऐड नहीं किया जाता।
आप समझ रहे हो मेरी बात? ये समझने वाली बात है। जिस मकान में आप रह रहे हो उस मकान की वैल्यू जो है आपके वेल्थ में ऐड नहीं होती। और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो रहना है। आपने आपका मकान आज, लेट्स से आपने 50 साल पहले आपने 10 लाख में खरीदा, आज उसकी 15 करोड़ है कीमत। ठीक है जी। लेकिन वो 15 करोड़ कहाँ है? वो तो हवा में है। इसे नोशनल वैल्यू, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नोशनल वैल्यू। ये आपका एक नोशन है कि हाँ जी। तो आपके दिल में जरूर गोलगप्पे और गुलछड़ियां और ये सब क्या कहते हैं लड्डू फूट रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बट इससे नोश ये इमोशन है कि हाँ जी मेरा घर अब इतना वैल्यू का है। सेम थिंग इज विद गोल्ड हाउस, कि जी मेरा गोल्ड जो है मैंने उस टाइम क्या कहते हैं 7 लाख का खरीदा था, आज उसकी कीमत जो है 70 लाख हो गई। बट वो 70 लाख कहाँ है? कहीं नहीं है। वो हवा में। क्योंकि आपने हाँ उसको बेचोगे आप, तब जो है आपके वो रियलाइज होगा। तब आप कहोगे हाँ जी मेरे पास 70 लाख आ गए, दिए थे मैंने 7 लाख, दैट मीन्स की 63 लाख का मेरे को फायदा हो गया। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जो है, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत लंबा चौड़ा है, तब तो आप सोच सकते हैं कि ठीक है यार एक छोटा मोटा पोर्शन जो है, अगर आपका पोर्टफोलियो 50 करोड़ का है, आपने कहा ठीक है यार 1-2 करोड़ का एक क्या कहते हैं आप थोड़ा सा सोना लेके बैठ जाओ, हमारे बच्चों की जब शादी शादी वादी होगी तो वो उनके जेवरात वगैरह पे काम आएगा। वो बात मेरे को समझ में आती है। वो बात मेरे को समझ में आती है कि आप उस गोल्ड को आप अभी खरीद लो, जब उनके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब उनके शादी लायक हो जाएंगे, तब आप उस गोल्ड को आप यूज करो एज ए उनके क्या कहते हैं ज्वेलरी वगैरह बना। तो वो बात तो मेरे को समझ में आती है। लेकिन जस्ट ये नोशन कि हाँ जी मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है और इसकी कीमत जो है क्या कहते हैं इतनी इतनी बढ़ रही है, स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए पूरी हिस्ट्री में, तो गोल्ड हैज ऑलवेज escalated its value always, but it is all notional। अब इसी नोशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। होता क्या है कि जब एक बारी आपने गोल्ड खरीद लिया, आपकी इमोशनल जो अटैचमेंट है उस गोल्ड के साथ वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अनटिल लेस भगवान बचाए अगर आपके कोई ऊपर आपदा ही आती है, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आती है, तभी आप उसको जाके बेचते हो। अदरवाइज उसको आप नहीं बेचोगे। आपके अटैचमेंट हो जाती है, वो रखा रहता है। तो होता क्या है, फिर आपके जो बच्चे हैं वो उसको इनहेरिट करते हैं। और वो भी अगर वो भी आप ही की मेंटेलिटी के टाइप के हुए, वो कहेंगे नहीं नहीं ये गोल्ड तो भैया अच्छा है, मेरे को ढाढ़स रहता कि हाँ मेरे पास पड़ा हुआ। तो आप जो है वो उसको, वो आपके बच्चे भी उसको नहीं बेचेंगे। फिर ऐसे ही वो आगे तक चलता रहेगा। जैसे कि राजा महाराजाओं के जो जेवरात होते थे वो पता नहीं दादा परदादाओं के हिसाब से वो चलते रहते थे। लेकिन उनका वाजिब था बिकॉज उनकी अदरवाइज वेल्थ इतनी ज्यादा होती थी कि ठीक है उनका अगर 5-7%, 10% अगर उन्होंने गोल्ड में लगा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता। अब आपका पोर्टफोलियो लेट से 3 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, उसमें आप क्या गोल्ड को ऐसे रिजर्व उसमें रखोगे कि आपको जो है उसका कोई ऐसा खास लाभ हो, क्योंकि आप बेचोगे नहीं। देखिए कोई भी, ये शेयर के साथ भी है, या आपके मकान के साथ भी है, जब तक आप उस पैसे को लिक्विफाई नहीं, और रादर पैसे को नहीं, जो भी एसेट है आपके पास, उसको अगर आप लिक्विफाई नहीं करते हो तो उसकी वैल्यू जो है कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल ये छोटा व्याख्यान जो मैंने दिया है, इससे शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि गोल्ड जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब होता क्या है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट तभी है अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है और आपने कुछ 2-4%, 5% जो है अपनी पोर्टफोलियो क्या गोल्ड में डाल दिए, जो कि आपको लग रहा है कि भैया जब मेरे बच्चों की शादी होगी तब वो गोल्ड जो है काम आएगा। वहां तक तो ठीक है। अब चक्कर क्या होता है कि गोल्ड जो है वो कभी भी अपनी वैल्यू कभी घटेगी नहीं उसकी। लेकिन अगर बढ़ेगी तो आप उसको यही कहोगे यार मैं कब बेचूं, बिकॉज उसकी तो वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। अगर कर्व जो है ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, आप किसी भी स्टेज पे यहां पे अगर आप बेचते हैं तो दूसरे दिन आप देखोगे या महीने के बाद या साल के बाद देखोगे वो यहां पे पहुंचा हुआ होगा।
तब क्या करोगे आप? तब कहा अरे यार बड़ी गलती होगी, उससे बेच क्यों दिया। तो आपकी जो अंदर एक देखिए, जो भी कोई आप इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जो जो एक क्या कह रखी है आधार जो है, वो कुछ भी आप लगाओ, चाहे आप शेयर मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसका एक आधार है कि खरीदो सस्ता बेचो महंगा। खरीदो सस्ता बेचो महंगा। इसका मतलब ये है कि जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि शेयर मार्केट में भी जब तक अप एंड डाउन नहीं होता है तब तक आप पैसे नहीं बनाते हो। अगर ऊपर ही ऊपर चलता रहा आप पैसे नहीं बना सकते उसमें, क्योंकि आप बेचोगे ही नहीं उसको। और जब बेचोगे नहीं तो आप उसको रियलाइज नहीं करोगे जो आपका प्रॉफिट जो उसमें हो रहा है। हाँ, जब ऊपर नीचे होगा और आप अगर एक्सपर्ट हो, आप में उतनी काबिलियत स्टिक कह लो या जो भी कुछ कह लो, कि आपने जैसे ही पीक पे पहुंचा आपने बेच दिया, जैसे ही नीचे पहुंचा खरीद लिया, फिर ऊपर गया बेच दिया, नीचे गया खरीद लिया, तब आप पैसे बनाते हो। तब आप पैसे बनाते हो, खरीद और बेचने में पैसे बनते हैं। तो गोल्ड जो है वो चाहे बढ़ता रहे या कुछ भी होता रहे उसका, सॉरी, वो जो है एक एज ए इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई ऐसी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे कि मैंने उसको आपको, अब मैं तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों में से 70-80% जितने भी मेरे दर्शक हैं वो कहेंगे अरे यार ये तो सारा इन्होंने हमारी तो प्लानिंग ही साली फेल कर दी। क्योंकि हमारी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो सोने के साथ, गोल्ड के साथ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट सम स्टैटिस्टिक्स से इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है प्राइवेटली ओन्ड। 20 लाख टन्स ऑफ गोल्ड इज लाइंग विद इंडियन फैमिलीज। 20 लाख टन्स ऑफ गोल्ड इज लाइंग विद इंडियन फैमिलीज। कोई छोटे से छोटा भी मजदूर होगा, उसकी बीवी भी एक छोटा मोटा हार, एक कुछ बालियां शालियां पहन के घूम रही होगी सोने की। तो ये जो है, आप वेस्टर्न देश में चले जाओ, वहां सोने वोने का कोई कोई वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। उनको डिजाइन देखना है कि सुंदर क्या लगता है उसमें। उसमें हाँ जरूर स्टोन्स भी होंगे, गोल्ड भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, कुछ और मेटल हो सकता है। तो वो चीज जो है हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ये अटैचमेंट का है। लेकिन इसका क्या कहना चाहिए, हाँ, अब आता है कि भाई जो इमोशनल पार्ट है, बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट द इमोशनल पार्ट ऑफ इट। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपने बिस्कुट खरीद ली, वो आपने रख दिया अपने लॉकर में या अपनी तिजोरी में घर में। या दूसरा जो है, उसका जो विकल्प है वो ये है कि आपने जो है जेवरात खरीद ली अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए भी खरीद सकते हैं। आप अपने लिए एक ब्रेसलेट खरीदो एज ए मैन, आप वाइफ के लिए अपना एक क्या कहते हैं हार बनवाओ, कुछ बनवाओ, जो भी कुछ है जैसा भी आपको लगे ठीक ठाक वो आप बनवाओ। वो अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट भी रखे हैं दिमाग में कि भाई वो इन्वेस्टमेंट भी है, बट एटलीस्ट आप अपने इमोशंस को तो सेटिस्फाई कर रहे हो ना। उसको पहन के जैसे मैंने भी एक छोटी सी चेन जो है बना रखी है, ठीक है। ये जो है मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, ये मेरे पास सालों से, पता नहीं 10-20 साल कब कितने की खरीदी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ओम लिखा हुआ है। एंड मैं शिव भक्त हूँ, इसीलिए मैं मेरे को ओम जो है हमेशा यहाँ पे मेरे साथ रहते हैं, शिव शंकर भगवान। और मैं बड़ा खुश हूँ इसमें। तो ये चीज जो है, फिर आप जो है अगर आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना ही है, और या आपको और उसमें क्या कहते हैं आपको अपना इमोशनल साइड भी आपको सेटिस्फाई करनी है, तो आप जो है अपने जेवरात बनाओ, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए जेवरात बनाओ आप। अब वो आपकी क्या कहते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि उसमें जब भी पहले होता था कि भाई फैमिलीज में शादी करानी है या कुछ करानी है, तो घर से यही अपना किसी का बिजनेस था, टिपिकली हमने फिल्म्स वगैरह में भी देखा है। तो जो बीवी के जो गहने वहने थे वो जाके गिरवी रखवा दिए, पैसा उठा लिया बाजार से,
और फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो ठीक है, कई बार सक्सेसफुली, कई डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या थी फिल्म की। तो उसी हिसाब से उनका या तो फायदा हुआ कि बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, या ये है कि हाँ भाई बिल्कुल ही बैंकरप्सी हो गई तो वो जेवरात भी गए। तो खैर कहने वाली बात है, बट द क्वेश्चन इज कि वो जेवरात जो है आपकी एक जमा पूंजी भी रहेगी, लेकिन कम से कम आपको, आपकी मिसेस को, आपकी बेटी को, आपके बेटे को कुछ मजा तो आ रहा है वो चीज पहनने का। बिस्किट पड़े हुए क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग। और फिर सबसे इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि आप जो है जब भी गोल्ड को वापस बेचने जाते हो, चाहे बिस्किट, बिस्किट में जरा कम होता है, तो जो भी खरीदेगा वो हमेशा उसमें 8%, 10% की डंडी मारेगा। तो अगर आपने 7 लाख का खरीदा तो भाई साहब उसमें जो है 70,000 के करीब जो है वो आपका घुस चुका है। दैट मीन्स कि 630 का ही वो लेगा, उससे ज्यादा का नहीं लेगा। तो आपको ये जो प्रोजेक्शन दिखाई देता है कि हाँ जी मैं ये गोल्ड जो है वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो डबल ट्रिपल नहीं है, उसमें से जो है वो कटौती हमेशा करते हैं। सो एज कंपेयर टू अगर आप किसी किसी शेयर मार्केट में लगाएं, या आप शेयर मार्केट में, आई डोंट मीन, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली मत लगाओ, आप थ्रू एक्सपर्ट्स लगाओ, बिकॉज उनको पता है कि भाई क्या है। और ऐसा आदमी ढूंढो जो कि ट्रस्टवर्दी हो, और बैंक्स होते हैं उसमें आरएम्स वगैरह होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। या फिर जो है क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। खैर वो डिफरेंट चैप्टर है, तो उसके बारे में जो है फिर कभी बात करेंगे। तो सिन्हा साहब अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अपना जो क्या कहते हैं व्याख्यान मैं यही समाप्त अभी करता हूँ। अभी क्वेश्चन बहुत हैं। थैंक यू वेरी मच कॉल साहब फॉर योर नाइस डेलिब्रेशन। मैं अब मेरे दर्शकों ने तमाम जिज्ञासाएं हैं उनकी, और मैं हम्म। छोटे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और आप उसका छोटा ही आंसर दें तो काफ़ी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। एक तो जन सामान्य का सर ये कहना है कि गोल्ड तो खरीदने के लिए होता है, और सामान्यतः लोग बेचते नहीं हैं। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ, देखिए वही मैंने, जैसे मैंने खुद बोला कि जब आप एक एक बारी, सो गोल्ड जो है वो उसकी इमोशनल वैल्यू है। गोल्ड की जो है नोशनल वैल्यू है, एंड नोशन इज द इमोशन। नोशन इज इमोशन, और उसकी वही वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज आप उसको बेचते नहीं हो, जैसे आपने खुद बोला। क्योंकि आप कभी भी उसके साथ उस गोल्ड के बिस्किट या जेवरात जो भी है उसके साथ लगाव इतना ज्यादा हो जाता है कि आप उसको बेच नहीं पाते हो। सर दूसरा क्वेश्चन है। हमारे हाँ जी। एक मित्र ने कहा है कि सब 100 साल पहले सोने की कीमत 18 रुपए थी, एक तोले की, मतलब 10 ग्राम की लगभग। और आज हम्म। की तारीख में ये 75,000 करीब हो गया, जैसा आपने भी बताया। राइट। उनका ये कहना था कि साहब अगर हम इंटरेस्ट देखें तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भी हमें 8 साढ़े 8% से ज़्यादा नहीं मिलता है। हम्म। और उनका ये कहना है कि जब 8 साढ़े 8% से ज़्यादा नहीं मिलता है, तो अभी तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो 12% तक एनएससी वगैरह पे इंटरेस्ट दिया था, और सात हम्म। परसेंट तो अभी भी मिल रहा है आपके फिक्स एफडी वगैरह में। तो हम्म। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कहते हैं इट इज़ नॉट गुड, बट जनरली जन सामान्य 10% ऑफ जो उसके पास पैसा होता है वो गोल्ड में लगाने की कोशिश करता है। हम्म। तो सर उनका ये, हमारे कुछ मित्र हैं, उनका ये कहना ये है कि अम, ये जो शादी ब्याह वगैरह में गोल्ड दिया जाता है, वो जनरली कोई बेचता नहीं है, और एक ट्रेडिशन है, और ये महिलाओं के लिए एक सिक्योरिटी या उनका स्त्री धन कहलाता है। देखिए जो आपने जो बात करी बिल्कुल सही करी। जैसे मैंने अपने व्याख्यान में भी बताया कि गोल्ड जो है उसकी नोशनल वैल्यू, उसकी इमोशनल वैल्यू और कुछ नहीं है, क्योंकि आप बेचते नहीं। तो उसकी वजह से हाँ, आप अगर गोल्ड बॉन्ड्स की बात कर रहे हो तब बात दूसरी है। वो तो इज जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट, जो आपके जो बैंक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
गोल्ड बॉन्ड भी वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें आप इन्वेस्ट करो, उसमें आपको 5-6% कुछ रिटर्न आ जाता है। बट अगर आपको आजकल के जमाने में जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में 15% जो है बड़े आराम से इंटरेस्ट आ रहा है, और उस पे आपका टैक्सेशन भी अगर आप एक एक सेलेक्ट करें, उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो उसमें आपका टैक्सेशन भी अगर आपको हाईएस्ट स्लैब है, लेकिन फिर भी सिर्फ 15% देना पड़ता है, जो कि अदरवाइज जो 30-33% जो आपका होता। तो अभी जैसे आपने एक क्या कहना चाहिए, आपने जैसे किराया आपको मिल रहा है मकान से, ठीक है जी, उस पे जो है आपको पूरा जो आपका पूरा स्लैब जो है टैक्स का, वो सारा का सारा देना पड़ेगा। जी। ऐसे ही जो है, बट आपका अगर म्यूचुअल फंड में आपने अगर इन्वेस्ट किया है, उसको जो टाइप की जो आपकी उसमें रिडेम्पशन आती है या जो उसका रिटर्न आता है, उसके टाइप को अगर आप रिडेम्पशन में कन्वर्ट कर दो, तो जो है आपका इंटरेस्ट जो है वो टैक्स जो है वो सिर्फ 15%, विच वॉज एक्चुअली ओनली 10% बिफोर फेब्रुअरी। ये फरवरी में हमारी मिसेस सीतारमन जो है, उन्होंने उसको उठा के 10% से 15% कर दिया, बट इट इज स्टिल लुक्रेटिव। तो आप जो है, आप जो एफडी वगैरह की बात कर रहे हो वहां पे 7.5%, तो वो 7.5% एफडी पे भी आपको पूरा स्लैब जो है इनकम टैक्स का देना पड़ेगा। सर कुछ लोगों का कहना यह है कि कैपिटल गेन लगता है इसमें, तो कैपिटल गेन की समस्या रहती है, दूसरी प्योरिटी की समस्या रहती है। आदमी सोचता है यार सुनार हमें ठग ना ले, और क्योंकि बेचना है नहीं, और अगली जनरेशन छोड़ के भी जाए गोल्ड, अगली जनरेशन कहे ये तो बेवकूफ़ बना दिए गए। हाँ, और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप अगली जनरेशन भी वो कहेगी नहीं नहीं, ये मेरे माँ बाप की जद्दी विरासत है, मेरे इमोशंस इन्वॉल्व हैं, मैं इसको नहीं बेच सकता। उसने अपने अपने बच्चे को या बच्चे बच्चों जितने भी हैं उनमें डिवाइड कर दिया। फिर वो भी कहते हैं अरे यार ये तो मेरे परदादा दादा की वो है, निशानी है, इसको तो मैं बेच नहीं सकता। तो वो पड़ा पड़ा कुछ नहीं हो रहा उसका, इज नॉट गिविंग यू इवन ए सिंगल पेनी एज रिटर्न। हाँ, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बट अगेन एज आई सेड, इसे नो इमोशनल वैल्यू। कुछ मित्रों बट का अगर सर। आप उसमें उसमें अगर, लेकिन अगर आप जस्ट लिटिल जैसे, हाँ उसके अगर आप ऑर्नामेंट्स वगैरह बनवाते हो, कुछ ज्वेलरी वगैरह बनाते हो, तब तो बात दूसरी है, तब तो ये है कि भाई ठीक है चलो, आप कम से कम एंजॉय तो कर रहे हो उसको पहन के। आपकी मिसेज, आपके बच्चे, कोई चेन पहन रहा है, कोई कड़ा पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, वो पहन के कम से कम एंजॉय तो कर रहे हो। वो जो बिस्किट है वो तो अंदर पड़ा पड़ा कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं हो रहा। कुछ मित्रों का सर ये कहना है कि ऐसा बड़ी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है, घर में रख नहीं सकते हैं। इस तो पहले ज़माने में तो डकैत आते थे, सब लूट के ले जाते थे। अब आप या बैंक में रख दीजिए। आजकल आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वार होती है, बैंक भी तहस नहस हो गए। आपका सोना एग्जैक्ट। क्या, तो भैया घर में रखें तभी खोद के निकाल लेंगे। आपकी राय क्या है या सर? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी सहमति रखता हूँ कि आप जो है, जो भी ये गोल्ड वगैरह जो भी आप इस टाइप की चीजें जो है, इसको आप संभाल के कहाँ रखोगे। अगर आप पे इतनी क्षमता है, आपका अच्छा एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है, बैंक अकाउंट जो है वो खुला हुआ है, सब कुछ है, अगर ठीक ठाक है आपके उसमें पैसे, तो बैंक जो आपको लॉकर दे देता है, ठीक है, दैट इज द सेफेस्ट प्लेस। वहां से आपका जो है, जो भी कुछ आपने लॉकर में डाला है, वो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो लेकिन वहां रख के भी क्या करोगे उसको, वो पड़ा हुआ है वहां पे। फिर आपके बच्चे के बच्चे, जैसे मैं पहले बता रहा था, वो उसको रखेंगे, वो भी रखे रखेंगे, कुछ नहीं होगा उसका। सर कुछ मित्रों का कहना यह है कि साहब आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, कभी कभी 20 साल तक कुछ बढ़ोतरी नहीं होती सोने के प्राइस में। और कभी कभी, हम्म। अब जैसे कि वो 18 रुपये था, और 2000 में जैसा आपने ही बताया शायद 5000 के करीब रेट रहा होगा, अब वो 75 हजार हो गया। तो हम्म। बहुत ही पेशेंस रखनी होती है। तो गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो एक लग्जरी है। और आप अपनी इस नेक्स्ट जनरेशन को देखे जाते हैं, और उसी सीमा तक आदमी गोल्ड खरीदता है जो वो इजीली
अपने लिए ना इस्तेमाल करना चाहिए। आपके क्या विचार है हाँ, सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो भी आपने गोल्ड खरीदा है उसको ना आप यूज कर सकते हो, ना उससे कोई रिटर्न आ रहा है आपके पास, ना आपको सिर्फ वही जो जैसे मैंने बोला नोशनल वैल्यू है उसका कोई फायदा नहीं है कि आपने गोल्ड लेके बैठ गए। हाँ, आपने ज्वेलरी बनवा ली। अब चक्कर क्या होता है कि देखिए मैं इसमें भी थोड़ा एक स्टेप आगे जाऊं। आपने अगर ज्वेलरी बनवा ली और उसकी प्योरिटी डेफिनेटली डाइल्यूट होती है, वो आपको 24 कैरेट का गोल्ड जो है उसकी ज्वेलरी नहीं बन सकती। वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि वो जो है धीरे धीरे गल के जो है उसका क्या कहते हैं काफी पोर्शन जो है वो गल जाता है विद ईयर्स। मैं नहीं कह रहा एक दो दिन में वो गलता है, नहीं। विद ईयर्स को पहनने से उसमें जो है थोड़ी बहुत कटौती आती जाती है। और उसके बाद जब आप उसको बेचने जाते हो तो भाई साहब जो सुनार है वो उसमें बड़ी जबरदस्त डंडी लगाता है। लेकिन उसे कम से कम ये है कि भैया आपने कम से कम एंजॉय तो कर लिया उसको 10 साल 20 साल जो भी कुछ है। अब आपके पास जो है क्या कहते हैं, भगवान बचाए आपके ऊपर आपदा आ गई है, आपने हाँ भी ठीक है इसको लिक्विफाई करो और अपने बिजनेस को संभालो या जो भी आपका इमिनेंट खर्चा है उसके लिए पैसे जनरेट करो। तो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। अगर उसी पैसे को अगर आपने इन्वेस्ट किया होता किसी बैंक इंस्ट्रूमेंट्स में, तो बैंक इंस्ट्रूमेंट्स में कम से कम रिटर्न तो आ रहा है, आपका टेंजिबल है विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन योर बैंक। हर महीने लेट से आपका जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आपके अगर से 50,000 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी है जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो अगर आपका हर महीने जमा हो रहा है तो एक इट्स अ टेंजिबल गेन जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। या सर, जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा उसमें बढ़ोतरी हो रही है, आप महीने महीने नहीं ले रहे हो, आप साल में नहीं ले रहे हो, क्वार्टरली नहीं ले रहे हो, लेकिन आपका जो है वो पैसा जो है जो कैपिटल है वही आपका बढ़ता जा रहा है और उसको आप निकाल सकते हो जब भी आप मन करें। तो आपका एक टेंजिबल जिसे कहते हैं गेन है जिसको कि आप यूज कर सकते हो वैसे के वैसा ही। उसमें कोई सुनार आगे डंडी नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं मारेगा, वो पैसा आपको वैसे का वैसा ही मिल जाए और उसको आप यूज कर सकते हो। सर, आपने अपने वार्ता में फिजिकल गोल्ड की सेल और परचेज के बारे में बात की। आजकल गोल्ड ईटीएफ भी है, गोल्ड म्यूचुअल फंड भी है, गोल्ड माइनिंग सेक्टर में भी पैसा लोग लगाते हैं, और गोल्ड रिटायरमेंट अकाउंट भी खुल रहे हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताना चाहें? देखिए जहां तक गोल्ड का, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसमें गोल्ड गोल्ड बेस है उसमें आपको रिटर्न जो है एटलीस्ट आजकल के जमाने में गोल्ड बॉन्ड्स हो गए या जो भी आपने गोल्ड, ये तो मेरे ख्याल ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर है, उसमें गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। आप जो कह रहे हैं गोल्डन पेंशन स्कीम ये वो, तो वो उसमें ये थोड़ी ना है कि उन्होंने कोई गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। जो पेंशन स्कीम आपको जो बेच रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। ठीक है थोड़ा बहुत उन्होंने शायद पोर्शन रखा होगा, है कई म्यूचुअल फंड्स जिसमें कि वो अपना कुछ थोड़ा बहुत जो है गोल्ड में भी रखते हैं, लेकिन वो जो है वो मिनिस्क्यूल है, बहुत कम है। मेन जो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो आपके क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड में ले लो या जो भी कुछ ले लो, उसमें डेट में होता है, उसमें आपका इक्विटी इक्विटी मार्केट में होता है। देयर सो मेनी बॉन्ड्स होते हैं, गोल्डन बॉन्ड्स भी होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो बहुत सारी तरीके हैं। और हर एक का वही मैंने जैसे लास्ट उसमें अपना एपिसोड में बताया था कि जो बेस जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करोगे जिसमें कि आपको गेन्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उसमें पैसे घुसने का भी ज्यादा रिस्क है। तो वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। और उसमें अगर मैं उसको थोड़ा बात को और आगे बढ़ाऊं, उसमें ये है कि अगर आपको आपने रिस्क आपके अपने जो आपका एक क्या कहना चाहिए एक मेंटालिटी है, एक आपकी पर्सनालिटी है जो कि रिस्क को अवॉइड करना चाहती है, और आपने जो है वो
बेचने वाले ने आपको थोड़ा बना दिया, उसने कहा हाँ जी हाँ लगा दो जी, आप 50 लाख लगा दो इसमें, शेयर मार्केट में, ये वो। और आपको रात को नींद नहीं आ रही, और सवेरे उठते ही सबसे पहले आप कट किट कर करके मोबाइल टेलीफोन पे देखते हो, हाँ भाई शेयर जो है आपके कितने बढ़े कितने घटे, और रात भर आपको नींद नहीं आई। तब जो है इट इज नॉट वर्थ इट, बिल्कुल नहीं। अगर कौन सा आपकी मेंटल, हाँ, मैं तो ये चीज ध्यान रखना जरूरी कौन सा हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ये प्राचीन काल से ही गोल्ड का क्रेज रहा, और भी है। धातुएं थी। तो ये उस जमाने में कैसे ये सोचा गया, और क्यों ये माना गया कि इतनी प्रेशियस ये मेटल है और इसी को रखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न लोग ये करते हैं कि सर, दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड है, और हिंदुस्तान को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्या सबसे ज़्यादा सोना हमारे देश में ही माइन के थ्रू निकलता है, या ये सोने की चिड़िया कैसे हो गया? और ये मंदिरों में। हमारी माइंड हमारी माइंड्स पहले थी, सोने की माइंड्स थी हमारे यहाँ। तो लेकिन वो तो सब खत्म हो चुकी, डिप्लीट हो चुकी हैं, उसमें कोई सोना वोना नहीं है। अभी जो सोना निकलता है मैक्सिमम वो आपका साउथ अफ्रीका में निकलता है, रशिया में निकलता है, चाइना में भी थोड़ा बहुत निकलता है, और आपका यूनाइटेड स्टेट्स में अलास्का, अलास्का इज ए मेजर मेजर माइनिंग इंडस्ट्री वहां पे है, जहां से कि गोल्ड निकलता है। तो ये सोना जो है ये तो हिंदुस्तान में कोई सोना नहीं निकलता। लेकिन हमारी क्या है कि जो मैंने जैसे बताया कि एक फैमिली ट्रेडिशन है कि हमारे पास कोई भी गरीब से गरीब आदमी होगा उसके पास भी 5-6 तोला 10 तोला तो सोना होता है। बिकॉज हमारी एक एफिनिटी, हमारा इमोशनल जो है ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है हजारों सालों से। आपने जैसे खुद बोला कि हम क्या कहते हैं, पहले राजा महाराजा जो है सोने में रखते थे। अब वही था कि उस टाइम बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, जो इन्वेस्टमेंट्स की और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी। तो इसीलिए सोने को ही समझते थे कि हाँ भाई ठीक है, पैसे रखने से क्या फायदा, सोने में कन्वर्ट कर लो। तो ये एक ट्रेडिशन चलता रहा है। लेकिन वो ट्रेडिशन जो है अब धीरे धीरे जो है वो मेरे ख्याल उसका थोड़ा सा खत्म हो रहा है, और होना चाहिए। क्योंकि सोने का जो भाव जो है इंडिया में स्पेशली इतना ज्यादा क्रेज हो गया है कि मतलब उसका कोई, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल आई डोंट थिंक इट इज वैलिड, मेरे हिसाब से। मैं भी आपको वैसे बता दूं, एक दो छोटे मोटे मेरे पास भी सिक्के दो चार रखे हुए हैं गोल्ड के, और एक दो छोटे मोटे बिस्किट मेरे पास भी रखे हुए हैं। लेकिन वो है कि वो बहुत छोटे मोटे हैं, सो ठीक है, वो पता नहीं कब से मेरे पास पड़े हुए, तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जहां से भी मेरे को मिले एज ए प्रेजेंट, तो वो उनकी मेरे को इमोशनल वैल्यू है नेचुरली। भाई पिताजी से, माताजी से, या इन लॉज से मिले वो, तो उनको मैंने रखा हुआ है। तो उनको बेचने का, कुछ बेचूंगा अभी तो कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला। तो वो तो ठीक है, दैट इज ओके, मतलब मैं उसमें विद गॉड्स ग्रेस सब ठीक चल रहा है, तो उसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। सर, हमारे दर्शकों में ये भी जिज्ञासा है कि हिंदुस्तान के मंदिरों में सोना बहुत है, और गोल्डन टेम्पल का नाम तो क्या इसी से था कि पूरा चादर लगाई गई, मगर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि इतना प्योर गोल्ड वहीं नहीं दिखाई देता। आपको क्या लगता है कि ये गोल्डन टेम्पल का भी सोना क्या अंग्रेज ले गए, और कहाँ का कितना ले गए?